सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक, सबसे बेहतर आपका पसंदीदा चैनल बार और बैच लाइव न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, आदाब। आइए रुक आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें कि योग से आप निरोगी रह सकते हैं। 21 जून को पूरे विश्व के अंदर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस दौरान सभी ने अपने अपने स्थानों पर योगाभ्यास किया और योग की महत्ता को भी बयां किया। लेकर चलेंगे लखनऊ के अंदर मस्जिद और मजार परिसर में योग किया गया। डॉक्टर लुबना कमाल, जो कि होम्योपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जाति पद और धर्म से परे योग की सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक बताया। डॉक्टर लुबना कमाल ने होम्योपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट के रूप में 25 वर्षों के अनुभव में पाया है कि किडनी फेलियर के 2 प्रमुख कारण होते हैं, उच्च रक्तचाप और मधुमेह। ये दोनों मिलकर ही प्रमुख जानलेवा रोग जैसे हृदयाघात तथा मानसिक आघात और कैंसर आदि रोग के। आइए सुने डॉक्टर लुबना की ज़बानी। कनेक्ट करता है, तो ये हमारे शरीर को हमारे सांस से जोड़ता है, सांस को हमारे मन से जोड़ता है। मन को प्रकृति, सबको मालूम है कि जैसे उसमें रहते हैं हम, प्रकृति से जोड़ता है, प्रकृति को फिर हमारे सोल से, आत्मा से जोड़ता है और आत्मा से ऊपर सबका परम पिता परमेश्वर एक ही होता है। तभी तो हम यहाँ पे वही योग है। योग मतलब जोड़, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम आप यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो यहाँ धर्म नहीं, समाज नहीं, कुछ नहीं। और डॉक्टर लुबना, जो नैनो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड वेलफेयर की सचिव भी है, उन्होंने बहुत सी जानकारी दी। इसके अलावा कोई चीज़ है, मतलब मुझे पहले ऐसे ही लगता था, फिर उसके बाद मेरे पास कोई मेल आया था, किसी का प्रमोशनल कोई मेल था फॉरेन से, तो उसमें उन्होंने ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में कुछ लिखा था और योग की कुछ तारीफ लिखी थी। वो मैंने पढ़ा जब, तो मुझे लगा कि हाँ, दिस मेक सेंस, बिकॉज बाकी जो एरोबिक्स वगैरह होती है उसमें क्या होता है कि सांस बहुत तेज चलती है। तो एक्चुअली उससे ज़्यादा हेल्दी ये है कि आप अपने ब्रेथ वर्क को मतलब और अच्छी तरह से करें, अंदर डीप ब्रीदिंग करें, ब्रेथ को कंट्रोल करें, होल्ड करें, तो एक्चुअली वो कहीं ज़्यादा हेल्दी होता है एरोबिक्स से या कार्डियो वगैरह से। तो फिर उसके बाद मैंने योग करना स्टार्ट किया और आप जहाँ से हैं सीता जी और साइना जी, तो प्रशांत जी हैं, प्रशांत शुक्ला जी, वो आज ही पाए, तो उनके अंडर मैंने योग सीखा और करती हूँ और बहुत हेल्दी होता है। पूरा दिन मतलब लगता है कि एनर्जाइज फील होता है। तो और ये जो है यहाँ पे करने का एक्चुअल रीज़न ये है क्योंकि मुझे लगता है कि मुस्लिम्स थोड़ा सा योग से दूर हैं। उनको लगता है कि ओम कहे बिना जो है, ओम चैंट किए बिना योग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और या मंत्रोच्चारण के बाद नहीं, ये बात ऐसा नहीं है। मैं आई डोंट नहीं, ओम की बात नहीं है यहाँ पे। पीपल आर एक्चुअली नॉट अवेयर ऑफ योगा इटसेल्फ। ओम तो एक अलग चीज है। ये है वास्तविक योग और साष्टांग। मैं जरा करके भी बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ये 2 पंजा, 2 घुटना, 2 हाथ, 6 नाक और मत्था 8, और इसी सिचुएशन में जाने पर दृष्टि नाक पर जाती है, अन्यथा असंभव है। ये वास्तविक योग जो महायोगी श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को सिखाया था, इस योग के माध्यम से हमारी आत्मा का संपर्क यूनिवर्स का क्रिएटर जो है, जिसको परब्रह्म या गॉड या ईश्वर या अल्लाह के नाम से दुनिया जानती है, उससे हमारा वास्तविक संपर्क जुड़ता है। और उससे जो वास्तविक संपर्क जुड़ेगा तो जो एटर्नल लाइफ है, जिसको हिंदी में अनंत जीवन कहते हैं और उर्दू में लामहदूद जीवन कहते हैं, तो जो हमारी एटर्नल लाइफ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं 2 + 2 = 4 साइंस से प्रूव कर सकता हूं कि जैसे ये हमारी एक दुनिया है, ऐसे बेहतर एक दूसरी दुनिया है जिसको साइंस की लैंग्वेज में एंटी वर्ड कहते हैं। अगर मैं लफ्ज एंटी वर्ड को एक्सप्लेन करूं तो मुझे 30 मिनट चाहिए। मैं इस पर डीपली बोल सकता हूं, डीप रिसर्च। और 1892 में लंदन में एक साइकिकल रिसर्च सेंटर कायम किया गया, जिसमें 17,000 लोगों से मिल करके एक किताब लिखी गई जिसका नाम है लाइफ आफ्टर लाइफ। इस किताब में 2 + 2 = 4 की तरह यह प्रूफ किया गया
कि वास्तविक जीवन इस वर्ल्ड में नहीं है बल्कि एंटी वर्ल्ड में है। और मनुष्य अपने शरीर से अलग होने के बाद अपना वास्तविक अस्तित्व रखता है। जैसे हम अभी यहाँ सूझबूझ और बोल रहे हैं, ऐसे ही शरीर से अलग होने के बाद हम अपना पूरा अस्तित्व रखते हैं। इसके प्रूफ में डॉक्टर केसेल ने एक चीज बताई है और एक और है वो दूसरे डॉक्टर की बताई, वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, क्योंकि वास्तविक चीज है, इसका ज्ञान होना अनिवार्य है, वरना सांस बंद होते ही फिर मौका खत्म हो जाएगा। डॉक्टर केसेल लिखते हैं कि कैरोलिना का एक अरबपति आदमी जिसके 4 बेटे थे, वो अपने बेटों से नाराज होकर के 3 बेटों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और एक बेटे को सारी प्रॉपर्टी दे दिया। उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वो अपने उस बेटे को जिसको सारी प्रॉपर्टी दिया था उसको सपने में आया और उसने बार बार अपने रेन कोट की तरफ इशारा किया कि इसमें मैंने कुछ रखा, इसको निकालो। उसकी आंख खुल गई, उसने जाकर रेनकोट लाया और निकाल करके देखा तो उसमें एक दूसरा पर्चा लिखा हुआ था कि मैं अपने 4 बेटों को प्रॉपर्टी दे रहा हूं, जो मैंने बेदखल किया था वसीयत में उसको मैं रद्द कर रहा हूं। अब उसने लिखा और उसको बताने का मौका नहीं मिला, डेथ हो गई। ये बात डेथ होने वाले के अलावा यूनिवर्स में कोई नहीं जानता था। उसने सपने में आकर उसको बताया और उसने देखा, फिर उसने अपने सारे भाइयों को प्रॉपर्टी दे दिया। क्वेश्चन पुट अप होता है, अगर ये वहम था, जैसा कि कुछ एथिस्ट कह देते हैं, अगर ये वहम था तो फिर वो कागज तो वास्तविक रूप में निकला ना, तब तो वहम खत्म हो गया ना। एक दूसरा वाकया, एक दूसरे डॉक्टर, उनका नाम इस वक्त निकल गया दिमाग से क्योंकि 61 साल उम्र हो गई तो मेमोरी थोड़ा तो वीक हो ही जाएगी। तो एक दूसरे डॉक्टर ने एक वाकया लिखा, जो एक हड्डी के कैंसर की एक पेशेंट उनके पास आई और उसको बहुत पेन हो रहा था। 1 घंटे से डॉक्टर के सारे प्रयास फेल हो गए, पेन कम नहीं हो रहा था। अचानक वो औरत बेहोश हो गई और जब वो होश में आई तो एकदम फ्रेश, ताजा, जैसे कोई बीमारी उसको नहीं। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या हो गया? पूछा क्या हो गया तुम्हें, तू तो एक फ्रेश हो गई। कहा अभी अभी मेरी मम्मी आई थी जिनको डेथ हुए 30 साल हो गया था और उन्होंने कहा कि बिटिया तुम गम ना करो, अभी थोड़ी देर में मेरे पास आ जाओगी, और थोड़ी देर के बाद तुरंत खत्म हो गई। ये वहम नहीं था। ये थे प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान श्री अब्दुल्ला चतुर्वेदी, जिन्होंने योग की महत्ता को बताया, मानवता की एकता और उसके शीघ्र होने के बारे में उन्होंने उपदेश दिए। स्वामी धीरेन्द्र पांडे ने भी योग के लाभों और स्वस्थ रहने के बारे में बताया, किस प्रकार इसे सभी समुदाय द्वारा अपनाया जा सकता है। योगाचार्य प्रशांत शुक्ला, योग शिक्षक श्रीमती सीता गौर, श्रीमती अंशु देवी, श्री महमूद, श्रीमती सीता गौर, श्रीमती अंजू देवी, श्री महमूद, श्रीमती दीपावली, डॉक्टर अहमद तथा प्रतिभागियों के प्रयासों से ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हुआ। हम आपको ये भी बता दें कि 21 जून 2024 को लखनऊ के चिन्हट में मस्जिद और मज़ार परिसर में योग आयोजित किया गया, जो कि पहली बार था। दरगाह परिसर में तथा मस्जिद परिसर में ऐसा जो आयोजन हुआ था, इसके लिए सैयद अतीक शाह और उनकी पत्नी डॉक्टर ज़िया शाह ने भी मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों तथा आसपास के मदरसों के छात्रों, दुकानदारों, पड़ोसी और बाकी लोगों की मस्जिद से निमित्त घोषणाओं के माध्यम से शिविर में शामिल होने और नियमित रूप से योग करने के लिए प्रोत्साहित किया था। डॉक्टर लुबना कमाल का ये कार्यक्रम काफ़ी सराहा गया और उन्होंने योग के बाबत बताया कि योग करोगे तो निरोगी ही रहोगे। बहरहाल पूरी दुनिया के अंदर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े हर्षोल्लास तथा परंपरागत रूप से मनाया गया। लोगों ने प्रातःकाल ही योग किया और अपने को निरोगी बनाने का संकल्प लिया। डॉक्टर लुबना के प्रयास की भी हर और प्रशंसा की जा रही है। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।